दोस्तों आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। दक्ष आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे बैद्यनाथ कंपनी के आयुर्वेदिक चूर्ण के बारे में, सभी आयुर्वेदिक चूर्ण के बारे में। जैसे कि दोस्तों मेरे हाथ में ये देख पा रहे हैं और आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं बैद्यनाथ कंपनी की। इसमें जैसे कि त्रिफला चूर्ण है, पित्त विकार चूर्ण है, हिंगाष्टक चूर्ण है, अग्निमुख चूर्ण है, पंचसकार चूर्ण है, काली शादी चूर्ण, शीतोपलादी चूर्ण, हरदखन चूर्ण, वेलवादी चूर्ण यानी कि शतावर्यादी चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण और महासुदर्शन चूर्ण, इन सभी के बारे में आपको रिव्यू कराऊंगा। तो उसके बेनिफिट के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, इसके डोज खुराक के बारे में जानेंगे। दोस्तों जैसे कि आयुर्वेद में कई औषधियों का इस्तेमाल किया जा चुका है, जैसे कि टैबलेट का, बटियों का, भस्म का और इसमें सिरप का, उसी प्रकार इन आयुर्वेदिक चूर्ण का भी उपयोग किया जाता है और ये कई बीमारियों में बहुत ज्यादा अद्भुत फायदे हैं। दोस्तों आप ये चूर्ण जो है छोटी से छोटी बीमारी में या बड़ी से बड़ी बीमारी में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग फायदे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जैसे कि नंबर 1 चूर्ण, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, त्रिफला चूर्ण। ये बैद्यनाथ कंपनी का त्रिफला चूर्ण ये 3 ऐसे फलों से मिलकर बना होता है, जैसे कि दोस्तों इसमें हरड़ है, आंवला है, बहेड़ा है, इन सभी का इसमें मिश्रण होता है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जो देखिए दोस्तों ये तीनों दोषों को संतुलित करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। वात, पित्त, कफ को संतुलित करने में, ये पाचन को सुधारने में बहुत ज्यादा मदद करती है। साथ ही दोस्तों ये कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने में बहुत ज्यादा ये मदद करती है। शरीर को डिटॉक्स करने में ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है, आपको आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों ये रेचक के तरह काम करता है पेट साफ करने के लिए। सोया दोस्तों जैसे कि शक्कर या गुड़ के साथ मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो ये बल वर्धक की तरह काम करता है। और दोस्तों इसके अलावा 1 चम्मच चूर्ण त्रिफला रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में डालकर भिगो दें, उसके बाद में सुबह को इसका गुनगुना करके पी सकते हैं। ये शरीर में ऊर्जा बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ये दोस्तों 50 ग्राम का चूर्ण 45 रुपए इसकी एमआरपी है। दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे चूर्ण के बारे में, जैसे कि स्क्रीन पर चल रहा है बैद्यनाथ कंपनी का अवपित्तिकार चूर्ण। दोस्तों ये मुख्य रूप से जैसे कि एसिडिटी और सीने में जलन होती है, खट्टी डकार आती है, कब्ज की समस्या होती है, पेट में भारीपन की समस्या होती है, पेट में गैस बनती है या अपच इंडाइजेशन की समस्या होती है, इसको अग्नि को संतुलित कर पेट में भारीपन और तैलीय भोजन को पचाने में ये बहुत ज्यादा मदद करती है। दोस्तों इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं और बहुत ज्यादा ये लाभकारी है। करना क्या है दोस्तों, जैसे कि अपित्तकार चूर्ण गुनगुने पानी के साथ में आधा से 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद में सेवन कर लेते हैं तो दोस्तों आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे औषधि के बारे में, जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर चल रही है हिंगाष्टक चूर्ण। ये बैद्यनाथ कंपनी का, इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं जिसका उपयोग मुख्य रूप से जैसे कि दोस्तों पाचन तंत्र को मजबूत करने में और जैसे कि पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत ज्यादा ये मदद करता है। जैसे कि दोस्तों पेट में गैस की समस्या है, अपच की इंडाइजेशन की समस्या है, पेट में फूलने जैसी समस्या है, पेट में अपारा जैसी समस्या है, उसमें बेहद असरकारक औषधि मानी जाती है। इसमें मौजूद जैसे कि दोस्तों हींग और अजवाइन गुणों से यह भरपूर होता है और इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं। इसका भी आप सेवन कर सकते हैं दोस्तों खाना खाने के बाद में आधा से 1 चम्मच दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं, बहुत अद्भुत फायदे देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं चौथी औषधि के बारे में, जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर ये चल रही है अग्निमुख चूर्ण। बैद्यनाथ कंपनी का अग्निमुख चूर्ण ये एक बेहतरीन आयुर्वेदिक पाचक औषधि है, चूर्ण है जो जैसे कि दोस्तों कमजोर पाचन तंत्र को ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, पेट में गैस की समस्या को दूर करती है, अपच इंडाइजेशन की समस्या को दूर करने में और कब्ज की समस्या को दूर करने में। साथ ही दोस्तों ये पेट में दर्द होता है, ऐंठन होती है, मरोड़ होती है, अपच यानी कि बवासीर की समस्या को ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। साथ ही दोस्तों भूख न लगने जैसी समस्याओं में ये बहुत ज्यादा मददगार है अग्निमुख चूर्ण। दोस्तों आपको करना क्या है, लेना कैसे, आधा से 1 चम्मच सुबह शाम यानी कि 1 से 3 ग्राम तक चूर्ण आप दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं अथवा अपने डॉक्टर के चिकित्सक की सलाह के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं जैसे कि 5वीं औषधि के बारे में, जैसे कि स्क्रीन पर ये चल रही है पंचकार चूर्ण। आयुर्वेदिक चूर्ण है जिसका मुख्य उपयोग जैसे कि पुरानी कब्ज से यानी कि गैस की समस्या हो, अपच की समस्या हो, इंडाइजेशन की समस्या हो, पेट की समस्याओं में इसका मुख्य रूप से पेट साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं। पंचकार दोस्तों जैसे कि
अर्ज पाइल्स बवासीर वाले पेशेंट हैं जिनको कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, वो इस चूर्ण का जरूर इस्तेमाल करें। शाम को आधा से 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ में सेवन करते हैं तो दोस्तों ये पेट साफ करने के लिए बहुत ज्यादा ये मदद करता है पंचकार चूर्ण। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नंबर 6 औषधि के बारे में, जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर ये चल रही है बैद्यनाथ कंपनी की तालीशादी चूर्ण। दोस्तों ये तालीशादी चूर्ण जो मुख्य रूप से जैसे कि श्वास संबंधी तकलीफों में ये बहुत ज्यादा मदद करती है, साथ ही दोस्तों ये पाचन संबंधी समस्याओं में ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। ये दोस्तों कफ रोगों में बहुत ज्यादा मदद करती है, जिन लोगों को सर्दी खांसी नजला जुकाम या पेट की समस्या बनी रहती है उसमें ये बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है, जैसे कि तालीशादी चूर्ण को आपको आधा से 1 चम्मच जैसे कि शहद के साथ मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत अद्भुत अमेजिंग फायदे देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 7 औषधि के बारे में, जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर चल रहा है ये शीतोपलादी चूर्ण। शीतोपलादी चूर्ण दोस्तों आप उसका सेवन बहुत करते हैं और इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं ये चूर्ण के। ये एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है जो मुख्य रूप से जैसे कि दोस्तों आपको कफ रोगों में बहुत ज्यादा मदद करती है, जैसे कि दोस्तों आपको सर्दी की समस्या हो, खांसी की समस्या हो या श्वास संबंधी समस्या हो, श्वास तंत्र तक जुड़ी समस्याओं में ये बहुत ज्यादा मदद करती है। दोस्तों ये कफ को बाहर निकालकर ये सर्दी खांसी नजला खांसी में ये बहुत ज्यादा बेहद असरकारक औषधि मानी जाती है शीतोपलादी चूर्ण। दोस्तों आपको सेवन कैसे कराना है इसका, आपको आधा से 1 चम्मच यानी कि शहद के साथ मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत अद्भुत फायदे देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जैसे कि 8वीं औषधि के बारे में, जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर जी चल रहा है हरिद्रा खंड चूर्ण। बैद्यनाथ कंपनी का ये हरिद्रा खंड चूर्ण एक आयुर्वेदिक चूर्ण है जिसका मुख्य घटक जैसे कि दोस्तों इसमें हल्दी पड़ी हुई है। ये मुख्य रूप से जैसे कि दोस्तों त्वचा रोग में बहुत ज्यादा लाभकारी है, आपकी एलर्जी जैसी समस्या में बहुत ज्यादा ये मदद करता है, खुजली जैसी समस्या में बहुत ज्यादा ये लाभकारी है, चर्म रोग में ये बहुत ज्यादा मदद करता है, स्किन प्रॉब्लम वाली समस्या में ये बहुत ज्यादा ये मदद करता है। जिन लोगों को सूखी खुजली वगैरह पड़ती रहती है, शरीर पर दाने पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। करने का आधा से 1 चम्मच दिन में 2 बार सादा पानी के साथ इसका सेवन करना है। दोस्तों बात करते हैं नमी औषधि की बैद्यनाथ कंपनी की, जैसे कि बिलवादी चूर्ण के बारे में। दोस्तों ये जो पेट संबंधी तकलीफों में पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं में ये बहुत ज्यादा मदद करती है, जैसे कि दोस्तों इसमें बेलगिरी है यानी कि इसमें सोट पड़ा हुआ है, धनिया है, सौंफ है आदि ऐसी प्राकृतिक जड़ी बूटियां का इसमें मिश्रण है। दोस्तों ये जो है दस्त में ये बहुत ज्यादा मददकारी है और इसमें पेचिश जैसी समस्या में, आईबीएस जैसी समस्याओं में, गैस्ट्राइटिस जैसी समस्या में, कोलाइटिस जैसी समस्याओं में और जो नोजिया वोमिटिंग और पाचन में सुधार करता है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद में ये पेट में दर्द होता है, मड़ोड़ होती है, बार बार लेटरिन को जाना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अद्भुत फायदे हैं। करना क्या है दोस्तों, आपको इस चूर्ण को आधा से 1 चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत अद्भुत फायदे देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 10वीं औषधि के बारे में, जैसे कि शतबर्यादी चूर्ण। दोस्तों इसमें जैसे कि शतावरी है, अश्वगंधा है, गोखरू है और इसमें कौच के बीज हैं। ये एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना है और इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं। ये पुरुषों में यौन शक्ति बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है, शारीरिक क्षमता को ये बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, कमजोरी को दूर करने में बहुत ज्यादा ये लाभकारी है, थकान और पुरुषों व महिलाओं के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं चूर्ण का। शतबर्यादी चूर्ण आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर ये चल रहा है और इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं। करना क्या है, आधा से 1 चम्मच गुनगुने दूध में मिलाकर इसका सुबह शाम सेवन करते हैं तो बहुत अद्भुत फायदे देखने को मिलेंगे। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अद्भुत लाभ है। दोस्तों बात कर लेते हैं जैसे कि 11वीं औषधि के बारे में, जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर ये चल रही है धातु पौष्टिक चूर्ण। धातु पौष्टिक चूर्ण यानी कि ये पुरुषों में यौन उत्तेजना को ये बढ़ाने में, पुरुषों में शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने में, सहन शक्ति को बढ़ाने में, प्रजनन क्षमता को ये बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। ये स्पर्म काउंट को बढ़ाने में, वीर्य की गुणवत्ता को ये बढ़ाने में, टेस्टोस्टेरोन लेवल को ये बढ़ाने में, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को, हार्मोन्स को संतुलित करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है और इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं धातु पौष्टिक चूर्ण में। इसके पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद है, पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा ये लाभकारी। करना क्या है दोस्तों, आपको आधा से 1 चम्मच यानी कि गुनगुने दूध में या पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं यानी कि 12 नंबर औषधि की जगह में अश्वगंधादि। अश्वगंधादि चूर्ण ये दोस्तों ये शरीर को तनाव से मुक्त करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है, चिंता को कम करने में बहुत ज्यादा लाभकारी है, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है, मानसिक शांति और आराम देता है और इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं। नींद में ये सुधार करता है, जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या बनी रहती है, तनाव बहुत ज्यादा रहता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहता है, उन लोगों के लिए और बहुत ज्यादा ये फायदेमंद है। साथ ही दोस्तों शारीरिक ताकत को बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है और दोस्तों स्टेमिना इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, कमजोरी को दूर करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अद्भुत फायदे हैं। करने का है आधा से 1 चम्मच चूर्ण यानी कि दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं या पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, बहुत अद्भुत लाभ है कि आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 30 नंबर औषधि यानी कि 13 नंबर औषधि के बारे में, जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर ये चल रही है महासुदर्शन चूर्ण। दोस्तों ये महासुदर्शन चूर्ण कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है, जिसमें गिलोय होता है, चिरायता होता है, नीम होता है, त्रिफला आदि से बनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। दोस्तों ये वायरल बुखार में किसी भी तरीका का बुखार हो, आपको मलेरिया बुखार हो, डेंगू बुखार हो, टाइफाइड बुखार हो, ये लंबे समय से चले आ रहे बुखार के लिए ये बहुत ज्यादा अत्यंत लाभकारी है। दोस्तों ये शरीर में बढ़े हुए तापमान को कम कर बुखार से जुड़ी थकान कमजोरी को दूर करने में ये बहुत ज्यादा अत्यंत लाभकारी है और इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं। महासुदर्शन चूर्ण के बारे में करना चाहे दोस्तों आपको आधा से 1 चम्मच सुबह शाम दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं अथवा अपने डॉक्टर की चिकित्सा के सलाह के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अद्भुत फायदे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ये बैद्यनाथ कंपनी की ये आयुर्वेदिक चूर्ण के बारे में बताया, इसके पूरे लिस्ट के बारे में बताया, तो दोस्तों इस तरीका के छोटी छोटी आप बीमारियों में ये बड़ी से बड़ी बीमारी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग फायदे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आयुर्वेद है तो मुमकिन है, चैनल पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा नमूना जिससे कि वीडियो नुकसान आप तक पहुंच सके। हाँ दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए दक्ष आयुर्वेदा चैनल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। नेक्स्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी।